महाराजगंज जिले के इटहिया में स्थित पंचमुखी शिव मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसी मान्यता है कि राजा वृषभ सेन की नंदिनी गाय ने झाड़ियों के बीच अपना दूध चढ़ाया था, जिसके बाद यहां पंचमुखी शिवलिंग उत्पन्न हुआ। इसके बाद 1968 में यहां शिव मंदिर का निर्माण कराया गया। कई जिलों से लोग यहां सावन में जलाभिषेक करने के लिए आते हैं, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना के कारण यहां अभी सन्नाटा पसरा हुआ है। महाराजगंज जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर स्थित भारत नेपाल सीमा से सटा ऐतिहासिक पंचमुखी इटहिया शिव मंदिर, यह शिव मंदिर बाबा धाम के नाम से भी विख्यात है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त देवघर स्थित बाबा धाम नहीं जा पाते, वह भक्त पंचमुखी भगवान भोलेनाथ के दर पर ही आता है। इसके कारण यहाँ नेपाल, बिहार सहित अन्य स्थानों से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। सावन में यहाँ प्रतिदिन 50,000 से अधिक श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए आते थे, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना के कारण अब यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। मंदिर के पुजारी ध्यानगिरी ने बताया कि इस ऐतिहासिक शिवलिंग की कहानी निचलौल के राजा वृषभ सेन से जुड़ी है। वृषभ सेन एक न्यायप्रिय राजा थे और भगवान शिव शंकर के भक्त थे। उनकी गौशाला में एक नंदिनी नाम की गाय थी। राजा सुबह और शाम नंदिनी गाय का दर्शन कर उसके दूध का सेवन करते थे। उस समय इटहिया घने जंगलों से घिरा था। राजा की नंदिनी गाय उसी घने जंगल में घास चरने जाया करती थी। कुछ दिन बाद नंदिनी गाय ने दूध देना बंद कर दिया। वह जंगल की घनी झाड़ियों में जमीन पर अपना दूध अर्पित करने लगी। राजा को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने स्थान की खुदाई कराई। खुदाई में वहां एक पंचमुखी शिवलिंग मिला। इसके बाद राजा प्रतिदिन पंचमुखी शिवलिंग की पूजा अर्चना करने लगे। इससे राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने रत्नसेन रखा। राजा वृषभ सेन की मृत्यु के बाद उनके पुत्र रत्नसेन निचलौल के राजा बने। वह अपने पिता की तरह अपनी पत्नी स्वर्णरेखा के साथ प्रतिदिन पंचमुखी शिवलिंग की पूजा अर्चना करने लगे। राजा रत्नसेन के शासनकाल में एक दिन कुछ चोर रात्रि में चोरी करने के उद्देश्य से जा रहे थे। चोर जैसे ही पंचमुखी शिव मंदिर के पास पहुंचे, मंदिर से आवाज आई, गांव वालों जागो, चोर चोरी करने आ गए हैं। इससे गांव के लोग जग गए। मंदिर के पुजारी ध्यानगिरी ने यह भी बताया कि जिस आम के पेड़ की जड़ से पंचमुखी शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ है, वह अपने आप में एक अनोखा वृक्ष था। एक बार बंदर उस आम के पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन बहुत प्रयास के बाद भी नीचे नहीं उतर सका, जिससे उस बंदर की भूख प्यास से मृत्यु हो गई। जहां इस बंदर की मृत्यु हुई थी, वहां हनुमान मंदिर बनाया गया है। आम का वृक्ष गिर जाने के बाद गड़ौरा में स्वर्गीय चंद्रशेखर मिश्रा ने उस स्थान पर 1968-1969 में पंचमुखी शिव मंदिर का निर्माण कराया। इस पंचमुखी शिवलिंग की कथा किसी धार्मिक ग्रंथ में वर्णित नहीं है। यहाँ दूर दूर से लोग भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए आते हैं। एसडीएम अभय कुमार गुप्ता ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जलाभिषेक कराने की व्यवस्था की गई है। इस बार वैश्विक महामारी कोरोना के कारण श्रद्धालुओं की संख्या कम हो गई है। श्रद्धालुओं के न आने से मंदिर के पुजारी और अन्य स्टाफ का खर्च निकलना भी मुश्किल हो गया है। द इंडियन ओपिनियन के लिए महाराजगंज से कार्तिकेय पांडे की रिपोर्ट। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।